Hello everyone, I hope you all are doing well and healthy. Today I'm gonna start with absorption inclusion technique. लास्ट क्लास में हमने अपना एंटीबॉडीज खत्म किया था और हमने टाइपिंग बताई थी ब्लड की जो कि नॉर्मल है, आप लोगों को 12th क्लास में पता था। अब उसके बाद जो मैंने 3 टेक्निक्स आप लोगों को बताई थी, एबीओ ब्लड टाइपिंग, एब्जॉर्प्शन इल्यूशन मेथड और इम्यूनोडिफ्यूजन। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ये ड्राई ब्लड स्ट्रेन से कैसे करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन इल्यूशन मेथड के हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक क्या होती है? ये अभी जैसा मैंने बताया, कोई भी ड्राई ब्लड है उससे अगर ब्लड ग्रुपिंग निकालनी है तो हम एब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूज होते हैं। अब रेड ब्लड सेल में जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, जो भी इसका जो स्पेशल प्रोटीन रेड ब्लड सेल है, इसके पास एंटीजन होते हैं, स्पेशल एंटीजन होते हैं, मतलब प्रोटीन जो होते हैं वो एंटीजन ही बोल रहे हैं हम उन प्रोटीन्स को, कि हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये हर आरबीसी के पास अगर ए है तो उसके पास एक स्पेशल ए एंटीजन होगा, तो हम उसी के थ्रू से डिटरमाइन करते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन से कि कौन सा ब्लड सेल है इसके पास। तो यही हमारा नॉर्मली एब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक है। अब इसको हम आगे मैं डिटेल में करती हूँ कवर अप। अब मतलब यही सीरोलॉजी में अब इसका क्या काम हो रहा है, हम सीरोलॉजी में ही क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं मेन पॉइंट, एंटीजन एंटीबॉडीज की रिएक्शन को हम जो स्टडी करते हैं जिससे हमें ब्लड ग्रुपिंग पता चलती है, वही इसका हेल्पफुल है। अब डेटर्मिनेशन करनी है एबीओ ब्लड टाइप कैन बी डन विद 2 एंटीसीरम। 2 एंटीसीरम से होते हैं, एंटीसीरम ए और एंटीसीरम वी। जो एंटी लिखा है यहाँ पे वो सीरम्स की बात है, एंटीसीरम और एंटीसीरम बी से हम निकालते हैं। अब कोई भी ड्राई ब्लड सेल है, अब लाइक एंटीसीरम ए जो हमने पहले वाले ब्लॉक में यूज किया है, दूसरे वाले में हमने एंटीसीरम बी यूज करा है और ब्लड के साथ, और उसके बाद हमारा एंटीजन जो प्रेजेंट है वो जो ब्लड टाइप है। अब हमारा क्या नाम है, ए ग्लूटेशन हो रही है हमारी, फट रहा है हमारा जो ब्लड है, फटाफटा हो रहा है ए के साथ, और हमारा बी के साथ नहीं हो रहा है। तो जिसके साथ उसने एग्लूटिनेशन कर दिया है वही हमारा ए एंटीजन होगा और उसी का हम ब्लड टाइप पे। अब इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, क्योंकि इसके साथ नो एग्लूटिनेशन। वही चीज हो गई, इसके साथ इसने किया है तो वही चीज है, क्योंकि ये हम किस में से पढ़ रहे हैं, जो हमारा ब्लड ड्राई ब्लड होता है। लाइक मैंने बताया ना, ड्राई ब्लड होता है तो उसने फिब्रिन क्लोट हो रखा है ब्लड, उससे फिब्रिन को हमने रिमूव कर दिया है तो एक सीरम बच जाता है, और जो वो सीरम बनता है बचता है उस सीरम के अंदर हम डाल रहे हैं। और सीरम के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कि उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो वही भी एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है और एग्लूटेशन हो रही है जिसके साथ, वही हमारी ब्लड टाइप है, वही हमारी एंटीजन प्रेजेंट है। तो यही हमारा एंटी ए सीरम को हमने डाला है, उसके अंदर नो ग्लूटेशन है, दूसरे बी के साथ एग्लूटिनेशन हो रही है, तो वही हमारा बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी ब्लड टाइप है और हमारे पास ए एंटीबॉडीज हैं। अब एग्लूटिनेशन हो रही है ए के साथ भी, बी के साथ भी, दोनों के साथ हो रही है, अब दोनों के अंदर फटाफटा हो गया, तो हमारा ए भी है और बी भी है, तो ब्लड टाइपिंग तो दोनों है बट एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो रेस्पिडेंट ये सबका ब्लड ले सकता है। वही अब हमारा लास्ट वाला है, किसी के साथ नहीं हुआ एग्लूटिनेशन, तो इसके पास कोई भी ब्लड नहीं है, नाइदर ए और बी एंटीजन कोई भी नहीं है, तो इसकी ब्लड टाइप ओ हो गई, यूनिवर्सल डोनर। अब इम्यूनोएसे टेक्निक्स, हाउ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर यूज्ड इन अदर एरिया, और अदर एरियाज में कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन यूज होता है। अब हमारे फोरेंसिक में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हैज बीन अप्लाइड टू इम्यूनोएसे टेक्निक। इम्यूनोएसे टेक्निक में अप्लाई हो रही है क्या, डिटेक्ट करने के लिए ड्रग ऑफ एब्यूज इन ब्लड एंड यूरिन। मतलब अब यहाँ से पॉइंट आउट याद रखना शुरू कर दो, ब्लड और यूरिन में से डिटेक्टिंग कर रहे हैं ड्रग्स की, कितना उसने ड्रग लिया है, अल्कोहल उसने कितना लिया है, कौन सी उसने मेडिसिन ली है, ये सारी चीज डिटेक्ट करने के लिए ब्लड और यूरिन के अंदर हम यही टेक्निक्स यूज करते हैं इम्यूनोएसी के थ्रू से। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यूज करते हैं इम्यूनोएसी टेक्निक से। एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट विद ड्रग डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, जो भी एंटीबॉडीज होगी, लाइक मैंने बताया सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, अगर वो रिएक्ट कर रही है किसी ड्रग्स के साथ तो उस अपनी सेम सिचुएशन में नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस होंगे, कोई ना कोई, मतलब कहते हैं ना
ये बाद में कंटेमिनेट हो जाता है, कोई ना कोई उसके अंदर भी ऑल्ट्रेशन आ जाती है, तो कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन होगी। However, they can be produced in animal by combining the drug with the protein। ये चीज हम एनिमल्स के अंदर भी पता कर सकते हैं, लाइक कोई टेस्ट वगैरह करके कि हाँ ये वाली चीज इसको दिए थे, इसके अंदर चेंजेस आए हैं एंटीबॉडीज में, बट ये चेंजेस आए हैं, तो हम उससे हम देख सकते हैं। एंड इंजेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन टू द एनिमल, तो उनके अंदर इंजेक्ट करने से हमें पता चल जाएगा। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दस व्हेन एनिमल सच एज रैबिट, अगर हम रैबिट और माउस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं ना रैबिट और माउस के अंदर ही ज्यादातर टेस्ट होते हैं, तो वो हमारा जो भी ड्रग उसके अंदर मिक्स किया गया होगा हमारे हाँ जो भी हमारा ड्रग मिक्स किया गया था एंटीजन के साथ, प्रोटीन एंड ड्रग और जो हमारे एंटीजन, वो हमारे बॉडी विल प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज। भाई अगर उसके अंदर वो मेडिसिन वही ड्रग उसके साथ घुल गया तो वो अलग तरह के एंटीबॉडी ऑल्ट्रेशन दिखाएगी, और वो जो डिजाइन होगा वो हमारे लिए all of which are designed to attack some particular site on antigen of interest, तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी वाली उस पे एंटीजन पे भी वो अटैक कर रहा है। दिस कलेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, इसको हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। रिकवर्ड ब्लड सीरम ऑफ द एनिमल, जो भी ब्लड सीरम हमें मिल रहा है उसका ब्लड गिरने के बाद उस या उसके सलाइवा में से जो हमने सीरम लिया, या मेनली ब्लड सीरम की बात कर रहे हैं, जो भी ब्लड सीरम हमें मिल रहा है एनिमल्स का, विल कंटेन दिस एंटीबॉडीज, वो ये एंटीबॉडीज रखते हैं दैट आर स्पेसिफिक टू द ड्रग, और वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं उसी ड्रग के रिगार्डिंग, क्योंकि एनिमल से ही तो कंटेन करी है, तो वही किसी ने वही ड्रग लिया है उसके ब्लड में हमें मिल रहा है, तो वही उसके हमारी एंटीबॉडीज बन जाते हैं। कहते हैं किसी भी बीमारी को हम एंटीबॉडीज से ठीक कर सकते हैं, बाहर से एक्सटर्नली ले लेते हैं हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना, तो वही एक तरह से मेडिसिन का भी एक तरीका यही होता है। Alternatively, a more uniform and specific collection of antibody designed to combine with a single antigen site can be manufactured. Such antibody are known as monoclonal. इनको monoclonal बोलते हैं, और इनको polyclonal, जो कि हमारे रैबिट माउस इनके अंदर एक कॉम्बो बना के ड्रग्स के साथ डाला जाता है, वो तो polyclonal हो गया। और कोई एक स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ एंटीबॉडी को हम कंबाइन करके मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम मोनोक्लोनल बोल देते हैं। ये टर्म्स याद रखना है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद एंजाइम मल्टीपल इम्यूनो एसिड टेक्निक, अभी इम्यूनो एसिड टेक्निक हमने पढ़ी है, ये अब हमारी एंजाइम मल्टीपल इम्यूनो एसिड टेक्निक है। ए नंबर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एसिड टेक्निक आर कमर्शियली अवेलेबल फॉर डिटेक्टिंग ड्रग थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी, ये मतलब वही चीज है ड्रग्स को डिटेक्ट करने का, किसके थ्रू, एंटीजन एंटीबॉडी बॉडीज के रिएक्शन से। वन सच टेक्निक जो कि EMIT मैंने बताया है, इज यूज्ड बाय टॉक्सिकोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड हाई सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इन यूरिन। ये यूरिन के अंदर ड्रग को बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी वर्क करके बता देता है, तो इसे टॉक्सिकोलॉजिस्ट ही यूज करते हैं। ये हमारा वही इंस्ट्रूमेंट हो गया जो मैंने EMIT बताया आपको। कभी मैं आपको इसका भी डिटेल में आपको बता दूंगी, अभी तो हमारा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पे है। In a typical EMIT analysis, antibody that will bind to a specific drug, जो भी हमारी एंटीबॉडी होगी वो बाइंड करेगी स्पेसिफिक ड्रग के साथ, जो भी होगा जो कि हमें नहीं पता, तो हमारे पास जितनी भी होंगे हम उसको मिक्स करके देखेंगे। आर एडेड टू सब्जेक्टिव यूरिन, यूरिन के अंदर हम डाल देते हैं। दिस फॉलोड बाय द एडिंग टू द यूरिन ए केमिकल लेवल्ड वर्जन ऑफ द ड्रग, ये क्या करता है जो हमारा ड्रग के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, मतलब जो हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल है उसको हम यूरिन के अंदर ऐड करके देखते हैं। ए कॉम्पिटिशन विल एंश्योर बिटवीन द लेबल एंड अनलेबल्ड ड्रग टू बाइंड विद द एंटीबॉडी, जो लेबल है कि इसमें ये ड्रग है और जिसमें नहीं है उसके साथ हम ये करके देख लेते हैं। तो नॉर्मली यही है, इतना ही आप लोगों को बहुत होगा। वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम फोरेंसिक ऑफ ब्लड की जो भी है हम ब्लड के बारे में कवर अप करेंगे, एनालिसिस क्या होता है, कलर क्या होता है, टेस्ट्स क्या होता है, अब हम इसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर another updates, and please bell icon button, means push the bell icon button. Bye.